नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको लग्न से और चंद्रमा से और सूर्य से जुड़े हुए कुछ योग बताऊंगा। जन्म कुंडली में हम लगन से व्यक्ति का शरीर देखते हैं, चंद्रमा से हम व्यक्ति की मानसिक स्थिति देखते हैं और सूर्य से हम व्यक्ति की आत्मा देखते हैं। तो इस तरीके से किसी भी जन्म कुंडली को देखते समय ये तीनों लग्न हमें देखनी जरूर होती हैं और उनको देखने के बाद समझना भी जरूरी होता है। अगर किसी व्यक्ति का लगन कमजोर है और उसकी दशा लग गई लगन के स्वामी की, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति बीमार रहेगा, उसके शरीर को कोई ना कोई कष्ट रहेगा, कोई ना कोई उसकी बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ेगी। इसी तरीके से यदि किसी का कुंडली में चंद्रमा दूषित हो तो मित्रों उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति स्थिर नहीं रहेगी, अस्थिर रहेगी। वो सुबह कुछ बात करेगा, शाम को कुछ बात करेगा, दोपहर को कुछ बात करेगा। तो ऐसी स्थिति में उसके मन में तरह तरह के भटकाव रहेंगे। खास करके मित्रों, जब कुंडली के अंदर चंद्रमा राहु के साथ हो या केतु के साथ हो या शनि के साथ कैसे भी उसका योग बनता हो, चंद्रमा राहु के नक्षत्र में हो, केतु के नक्षत्र में हो, शनि के नक्षत्र में हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति साहसी नहीं दुस्साहसी होता है। लेकिन उसमें कमी होती है कि वो अपनी बात का कायम आदमी नहीं रहता, छोटी बुद्धि छोटे दिमाग का आदमी होता है, अच्छी हरकतें करता है। और ये जो ग्रहण योग बनता है चंद्रमा और राहु का या राहु का और केतु का या चंद्रमा का, तो ये योग उसको उस व्यक्ति को कम से कम 42 साल की उम्र तक भटकाता रहता है। और ऐसी स्थिति के अंदर मित्रों, ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति किसी एक लाइन को पकड़ के नहीं चलता। आज ये काम करेगा, पता चला 6 महीने बाद कोई दूसरा ही काम कर रहा है, पता चला 2 साल बाद कोई तीसरा ही काम कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में राहु व्यक्ति के मन को भटकाता है और व्यक्ति का कोई एक लक्ष्य प्राप्त नहीं होने देता, ना उसकी कोई एक मंजिल उसे दिखाई देती है। वो सोचता है कि हाँ, एक बात और भी होती है चंद्र और राहु के कॉम्बिनेशन में कि ऐसा व्यक्ति दूसरों को देख के काम करता है। किसी ने मान लो अपने काम में बहुत बड़ी तरक्की कर ली, तो वो सोचेगा मुझे तो यही काम करना चाहिए। ये आदमी छोटे से दिनों में, छोटी सी समय में इसने इतनी तरक्की कर ली, तो मैं भी कर लूंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। पता चलेगा जब वो कार्य तो आरंभ जोर शोर से शुरू करेगा, लेकिन उस कार्य को बीच में ही छोड़ देगा। ये विशेषकर मैं राहु और केतु के बारे में चंद्रमा का विचार कर रहा हूं। अगर यही चंद्रमा शनि के साथ हो तो उसके विचारों में गंभीरता आती है। कष्टों, यदि चंद्रमा उच्च का हो और शनि के नक्षत्र में हो तो ऐसा व्यक्ति गंभीर विचारक होता है। और वहीं शनि के साथ बुध हो तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है। और चंद्रमा को शनि कष्ट सहने की क्षमता देता है। वहीं राहु के साथ चंद्रमा होगा तो जरा सा कष्ट व्यक्ति पाएगा तो घबरा जाएगा, केतु के साथ होगा तो और घबरा जाएगा, डिप्रेशन में आ जाएगा, छोटी छोटी बातों पर डिप्रेशन में आ जाएगा। राहु केतु के साथ चंद्रमा का योग बहुत अच्छा नहीं होता दोस्तों। ये योग व्यक्ति को धीरे 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 दीमक की तरह खाता है। और कहीं ऐसी स्थिति में राहु की दशा लग जाए, महादशा आ जाए और चंद्रमा का अंतर आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में पागलपन की हद तक जा सकता है। उस पर दवाइयां असर नहीं करती, उस पे
एक समय वो आता है कि वो नींद की गोली खा के सोने लगता है, भूलने की आदत हो जाती है। तो मित्रों, ये चंद्रमा के साथ है। अब यही राहु सूर्य के साथ आ जाए तो सूर्य को ग्रहण लगा देगा, केतु सूर्य के साथ आ जाए तो केतु सूर्य को ग्रहण लगा देगा। अब इस ग्रहण योग में सूर्य को क्या फल मिलेंगे? हम कह तो देते हैं कि ये सूर्य ग्रहण है या ये चंद्र ग्रहण है। तो चंद्र ग्रहण की कुछ मैंने आपको बातें बताई, इसी तरीके से सूर्य ग्रहण की आप बातें ध्यान दें। सूर्य ग्रहण में व्यक्ति की आत्मा भटकती रहती है, व्यक्ति भटकता ही रहता है, उसे अपने घर वालों की बात समझ में नहीं आती, दूसरों की बात समझ में आती है। ऐसे व्यक्ति की आत्मा कलंकित होती है, छोटी छोटी बेईमानी करता है। वो बेईमानी के काम से ज्यादा लाभ कमाना चाहता है, ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, और उसका परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है कि उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा खराब हो जाती है, उस व्यक्ति की इज्जत चली जाती है, क्योंकि वो केतु का और सूर्य का जो योग बनता है कुंडली में, कहीं भी बैठे हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति पेट का काला होता है। वो अपने भेद बताना नहीं चाहता, दूसरों के भेद जानने की उसको प्रबल इच्छा रहती है। दूसरों के भेद जानकर वो उन्हें बदनाम भी करता है, उनकी चुगली भी करता है, लोगों को गलत सलाह देता है और लोगों की गलत सलाह मानता है। ये तो खूब मजे की बात। अगर सूर्य केतु का जिसकी कुंडली में योग हो, तुम उसको सही सलाह दोगे तो वो तुम्हें पागल बताएगा, तुम्हारी बात समझ में नहीं आएगी उसको, बोला ये तो पागल आदमी है। यही सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन है। तो ऐसा व्यक्ति टैक्स की चोरी करेगा, ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट के साथ दगा करेगा। और अगर वहां राहु प्रबल है और चंद्रमा कमजोर है, तो ऐसी स्थिति में कई बार वो रिश्वत लेते हुए या चोरी करते हुए पकड़ा भी नहीं जाता। लेकिन एंड ये होता है कि चंद्र राहु हो, सूर्य राहु हो, या चंद्र केतु हो या सूर्य केतु हो, दोनों ही स्थितियों में व्यक्ति बदनाम होता है और गलत रास्तों से पैसे कमाने की कोशिश करता है, और गलत लोगों की बातें उसकी समझ में आती है और उसको सलाहकार भी गलत मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति तरक्की नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति अपने घर की पूंजी, अपने माँ बाप की पूंजी खराब करता है, अपनी पूंजी को संभाल कर रखने की उसके अंदर क्षमता नहीं होती, अपनी पूंजी को बिगाड़ देता है। और कहीं यही राहु शुक्र के साथ हो या केतु के साथ हो, तो ऐसा व्यक्ति अय्याश होता है। ऐसा व्यक्ति अपने घर परिवार को छोड़कर बाहर औरतों से अवैध संबंध बनाता है, और इसी में उसका रुपया, पैसा, धन दौलत सब उजड़ जाती है, मान प्रतिष्ठा ये सब उजड़ जाती है। तो मित्रों, राहु के साथ चंद्रमा हो, राहु के साथ सूर्य हो, राहु के साथ शनि हो, या राहु के साथ शुक्र हो, ये योग एक ऐसी स्थिति के बनते हैं कि व्यक्ति को हमेशा किसी ना किसी ऐसे काम में उलझाए रखते हैं कि वो काम उस व्यक्ति के किसी भी काम नहीं आता। यानी कि वो व्यक्ति ऐसे कामों में लगा रहता है, विदाउट वर्क बिजी रहेगा, कोई काम नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति सोशल बनना चाहता है लेकिन सोशल होता नहीं है, किसी की मदद नहीं करता, छीनने की प्रवृत्ति रखता है कि सामने वाला मुझे मिले और मैं कैसे इसे उल्लू बना के अपना उल्लू सीधा करूं। तो इसी तरीके से उस ऐसे व्यक्ति की जिंदगी जाती है। तो मित्रों,
ये तो मैंने कुछ योग बताए। अब इसी के तहत मैं कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ कि जिसका कुंडली में चंद्र राहु, चंद्र केतु, चंद्र शनि का योग बनता हो, तो ऐसे व्यक्तियों को अमावस वाले दिन गंगा स्नान करना चाहिए, या गंगा जल भर के गंगा जी से ले आए और हर रोज नहाने के बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डाल के स्नान करें। शुक्र के साथ राहु हो तो ऐसी स्थिति में क्या करें, बड़ी इलायची उबाल के उसके पानी से स्नान करें। चंद्र राहु, चंद्र शनि, केतु चंद्र, सूर्य केतु, सूर्य राहु, ऐसी स्थिति में किसी की अमानत में खयानत ना करें, किसी के साथ दगा ना करें, किसी के साथ चीटिंग ना करें। और एक बात और बता दूं मैं खास, ऐसे लोग यदि फ्री की शराब पीते हैं तो उनका शरीर, दिमाग, आत्मा, ये तीनों ही जड़ से नष्ट होती है। तो ऐसे व्यक्तियों को धूम्रपान, शराब, नशेबाजी, अय्याशी से दूर रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति यदि रसोई घर के अंदर बैठ के एक समय भोजन करें और पहली ग्राही अग्नि को समर्पित करें। अगर कुंडली में शुक्र राहु का योग हो तो पहली ग्राही अपनी पत्नी को समर्पित करें, या पत्नी ना हो तो गाय को समर्पित करें। यानी कि पहली रोटी निकाल के वो गाय के लिए रखते हैं, तो गाय आएगी तो खा लेगी। तो ये सब उपाय करने से, और एक चीज और बता देता हूं मैं कि जिनकी कुंडली में चंद्र राहु का योग हो, चंद्र केतु का योग हो, सूर्य केतु का योग हो, सूर्य राहु का योग हो, तो ये ग्रहण बनता है। तो इस ग्रहण को हमें अमावस्या वाले दिन किसी ब्राह्मण को या किसी ब्राह्मणी को भोजन जरूर कराना चाहिए। हम भोजन नहीं करा सकते तो हमें कच्चा भोजन देना चाहिए। हम कच्चा भोजन भी नहीं दे सकते तो हमें कोई बाजार से चीज़ लेके खिला देनी चाहिए। तो ऐसा जब आप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से आश्चर्यजनक लाभ दिखाई देंगे। तो मित्रों, ये आप करके देखें, आजमाएं और लाभ उठाएं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।